से शुरू कर देते। जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो क्लास 10th का, और उसका हम लोग कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 तक पूरा का पूरा हमारा विस्तृत रूप से हो चुका है। तो अब हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन के फॉर्म भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एग्जैक्टली जो आएगा वो क्वेश्चन हाउ बेवफा बेवड़ा जैसा क्वेश्चन है, वो आने वाले चांस 0% है। उसको मैं यहाँ पे लिखने जाऊँगा तो भी बोर्ड भर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कराने वाला नहीं हूँ। अगर किसी को भी तो भी चाहिए, तो भी आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं 100% आप तक किसी भी तरीके से उसका वीडियो बनाकर भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से आने की संभावना 0% हो जाएगी। चलो ओके, तो क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहला मैं इधर बना लेता हूँ एक रेखाखंड जो कि यहाँ पे दिया गया है, और उसके दो बिंदु, जैसे कि एक ये मैं मान लेता हूँ A और एक बिंदु मान लेता हूँ B यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इनके निर्देशांक दिए हैं मुझे। इसके निर्देशांक क्या दिया है यहाँ पर? 4, -1, और B का निर्देशांक क्या दिया है? -2, 3, बस ये दिया है। अच्छा, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं। समत्रिभाजित मतलब देखो, इसको समान 3 भागों में बांट रहे हैं। देखो, एक ये 1 2 3, 3 भाग हो गए, 1 2 3 करने वाले दो बिंदु। देखो, दो बिंदु ही इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। तो एक बिंदु में मान लेता हूँ P और दूसरा मान लेता हूँ Q। तो इनके निर्देशांक ज्ञात करने, ये x और y की वैल्यू और इसके भी x और y की वैल्यू मुझे यहाँ पर ज्ञात करनी है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं P के निर्देशांक ज्ञात करूंगा। ओके, अब जब निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं और किसी दो के मुझे दिए हैं, तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा अनुपात। और अनुपात निकालने का बड़ा अच्छा तरीका ये, आप देखो, ये P इस पूरे के पूरे रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है? किस अनुपात मतलब किस भाग में बांट रहा है? ये P बिंदु देखो, पूरी रेखा के 3 भाग है, 1 2 और 3। तो पहला भाग मैं कह सकता हूँ 1 और दूसरे भाग 2 कितने हो जाएंगे? 2। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा कि बिंदु P, क्या लिखूंगा? बिंदु P यह रेखाखंड AB को, किसको? रेखाखंड AB को 1:2 अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है, ठीक है। चलो भाई, तो 1:2 में विभाजित कर रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है। इसके लिए M1/M2 बराबर क्या हो जाएगा? 1:2, यानी 1/2। इसलिए M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 1, और M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अच्छा, साथ ही साथ आप देख लेते हैं x की वैल्यू क्या होगी और y की क्या होगी। देखो, इसको मैं अगर x1 मान लो तो ये क्या हो जाएगा? y1, और ये क्या हो जाएगा? x2, तो ये हो जाएगा y2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, x1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 4। y1 की वैल्यू कितनी निकाली है? -1। और x2 की वैल्यू कितनी निकाली है? -2। और y2 की वैल्यू कितनी निकाली है? ये हो जाएगी 3, ठीक है। अब मुझे बिंदु P के निर्देशांक हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। बिंदु P के जब मैं निर्देशांक ज्ञात करूँगा, किसके? बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक के निर्देशांकों में तो मैं x निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे? x ज्ञात कर लेते, फिर y ज्ञात कर लेंगे। तो x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x निर्देशांक जब मुझे ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है भाई, यहाँ पर पहले आप करेंगे M1 और इधर करेंगे M2, इधर भी करेंगे M1 और इधर भी करेंगे M2, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, लेकिन M1 के साथ गुणा करोगे आप x2 का, और इधर करेंगे x1 का गुणा। बस हो गया आपका सूत्र तैयार, ठीक है। कितना इजी है सूत्र तैयार करना। ओके, अब सबकी सब वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे निकाल के छाट के रख ली है। वैल्यूओं को रखते जाइए, आंसर आ जाएगा x निर्देशांक। अच्छा, x निर्देशांक यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, M1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 1। फिर इंटू x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू कहाँ है? x2 की वैल्यू कितनी है? -2। फिर प्लस, फिर यहाँ पे M2 की वैल्यू कितनी है? M2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे कर दूंगा 2। और x1 की वैल्यू कितनी है? तो x1 का क्या? x1 की वैल्यू है 4, ठीक है, बट्टे में M1 + M2। तो M1 की वैल्यू कितनी है? 1, और M2 की वैल्यू 2, तो 1 + 2। अच्छा, इसको आगे करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2, यानी ये हो जाएगा -2 प्लस
ये 4 दूनी हो जाएगा 8 बटे में 2 और 1 कितना हो गया 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब 8 में से 2 घटाओ तो बचेगा कितना 6 बटे में 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भाग दे दोगे तो 2, यानी मेरे को यहाँ पे एक निर्देशांक मिल गया x जिसका मान है 2, क्या है 2। अब मैं इसी तरीके से y निर्देशांक ज्ञात करूंगा, मेरे पास जगह नहीं है तो आप इसके नीचे कंटिन्यू करेंगे, तो नीचे कंटिन्यू कैसे करेंगे, उसमें ये सेम फॉर्मूला बनाओगे लेकिन देखो कैसे चेंज करना है, बिंदु P के निर्देशांकों में y निर्देशांक ज्ञात करना, मुझे क्या करना है यहाँ पर y, तो कुछ नहीं करना है, ये x2 की जगह कर देंगे y2 और x1 की जगह कर देंगे y1, ये हो गया सूत्र तैयार। बस अब y बराबर m1 की वैल्यू देख लो, फिर से भाई m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू y2 कहाँ गया, ये रहा, ये हो गया 3, ठीक है, फिर प्लस, फिर m2 की वैल्यू, तो m2 की वैल्यू है 2, ठीक है, और y1 की वैल्यू, y1 कहाँ गया, ये y1 ये रहा -1, पूरे के बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, ठीक है, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, ये माइनस में 2 हो जाएगा, पूरे के बट्टे में 2 और 1 ये हो गया 3। अच्छा आगे देखोगे तो 3, ये प्लस है ये माइनस में 2 है, तो इधर अभी ये कोष्टक में बंद है तो इसको खोलेंगे कोष्टक को, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे आएगा -2 बटे में 3, तो आंसर आएगा 3 में से 2 घटेगा यानी 1 बटे में 3, यानी y निर्देशांक का मान कितना आया 1 बटे में 3, कितना आ जाएगा 1 बटे में 3, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं हुआ, अभी ये क्वेश्चन आधा हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम Q के निर्देशांक निकालेंगे, अभी मैंने किसके निकाले, सिर्फ P के निकाले, अब अगली बार में हम निकालेंगे Q के निर्देशांक। मेरा शकल देखा, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ यहाँ पे 1 बटे 3 आया है, इस सवाल के हिसाब से सही है। अच्छा जो रियल सवाल है उसमें यहाँ पे -3 दिया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आंसर यहाँ पे 5 बटे 3 आने वाला, अगर वो करना तो वो भी अपने करके दिखा देते, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते थोड़ा सा, y2 की वैल्यू -3 रख देते, अब -3 रख के करते, चलो y2 की वैल्यू हाँ -3 रख के कर लेते हैं, -3, तो ये हो जाएगा -3 और ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 और -2 -5 बटे में 3, ये आ जाएगा y2 की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बुक के हिसाब से देखेंगे तो ये आंसर आएगा, हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, -3। अब निकालते हैं Q के निर्देशांक, किसके निकालते हैं Q के निर्देशांक, चलो तो कंटिन्यू करते हैं, यम 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 लब 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 डब 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 डब। चलिए अब Q के निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो आप ध्यान से देखो, तो ये जो Q निर्देशांक है ये AB रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है, देखो ये P जो था ना वो 1:2 में बांट रहा था, लेकिन ये Q है ना ये यहीं से अपने को मापना है, तो आप देखोगे ये 2 भाग हो गया और बचा कुचा 1 भाग ये हो गया, यानी 2:1 में बांट रहा है, कौन सा बिंदु Q, तो हम ऐसा लिखेंगे बिंदु Q यह रेखाखंड AB को, किसको, रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांट रहा है, 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, खत्म। यानी मेरे पास यहाँ पर m1 बटे में m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, यानी इस बार m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, बाकी तो सेम ही रह जाएगा, ठीक है। x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा 4, y1 बराबर हो जाएगा -1, x2 इज इक्वल हो जाएगा -2 और y2 बराबर क्या हो जाएगा, ये -3। क्या बात है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, हाँ होती रहती है, जब NCERT वाले कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो इंसान हैं, ठीक है। चलो अब हम करते हैं, पहले निकालेंगे इसका x निर्देशांक फिर इसी का y निर्देशांक, ठीक है। तो इसका x निर्देशांक जब मुझे निकालना है तो मैं फिर से वही सूत्र लिखूंगा, देखो सूत्र क्या लिखना है आपको, बड़ा ही अच्छे तरीके से लिखना है, इधर करेंगे m1, इधर करेंगे m2, इधर भी करेंगे m1, इधर भी करेंगे m2, इधर लगा देंगे प्लस, इधर भी लगा देंगे प्लस, लेकिन इधर करेंगे x2 और इधर करेंगे x1। अब आप बोलो सर मैं तो x2 यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ लगा चाहे यहाँ लगा, बात एक ही हो जाएगी, ठीक है, कोई मगजमारी वाली बात नहीं करनी है। चलो तो x निर्देशांक निकालते हैं, किसका, बिंदु Q का, किसका यहाँ पे लिख देंगे
किसका निकाल रहे हैं? बिंदु Q के कौन सा? x निर्देशांक। x निर्देशांक के लिए हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो x निर्देशांक जब निकालना है, देख लो भाई m1 की वैल्यू, ध्यान से, छोटी से छोटी गलती आपका पूरा सवाल बिगाड़ सकती है। मजनू ए मजनू, मजनू ए मजनू, मजनू 2 और x2 की वैल्यू देखो 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 -2। लैला और मजनू की जोड़ी, लैला और मजनू की जोड़ी। चलो m2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 4। बस m1 और m2 क्या हो जाएगा? m1 और m2 का योग कर दो दोनों का, यानी 2 + 1। मजनू और लैला की जोड़ी, ठीक है। 2 दूनी -4 प्लस वो है भैया, यो क्या देख लियो मैंने, हो से कछु भूल है कि का? ना भाई ना, 4 एकम 4, क्योंकि आंसर 0 आने वाला है। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, -4 और +4 ये हो गया 0 बट्टे में 3, आंसर आ जाएगा 0। वाओ, क्या जोक है, क्या बात है। इसका x निर्देशांक भैया आ गया 0। अब बढ़ते हैं इसी के y निर्देशांक की ओर। सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, आलसपन की हद पार करनी है। इधर y और इधर y, इधर y2 और इधर करेंगे y1, बस। चलो y2 की वैल्यू देखो, y2 हो गया -3। y1 की वैल्यू y1 ये हो गया -1। क्या बात है, 3 दूनी -6 प्लस ये हो जाएगा 1 एकम -1 बट्टे में 2 और 1 ये हो गया 3। -6 प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो ये हो गया -1 बट्टे में 3। -6 और -1 ये हो गया -7 बट्टे में 3। ये हो गया y निर्देशांक, यानी इसका y निर्देशांक कितना हो जाएगा? -7 बट्टे में 3। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अच्छा, लास्ट में आप क्या लिखोगे पता है? आपको एक लाइन बना के लिखनी है। ये अगर आता है तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ही बोर्ड में आता है, अन्यथा 2 मार्क्स में पूछाने के कोई चांस इसके नहीं होते भाई। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरीके से लिखा है ना, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखनी है सुंदर सी बनाकर, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखनी है। वो क्या है? वो फाइनल आंसर कहा जाता है। भैया फाइनल आंसर ही नहीं दे रहे हो एग्जामिनर को। फाइनल आंसर मतलब क्या? ये तो आपने डेरिवेशन करी, आपने ये निकाला, आपने प्रोसेस दिखाई है कि हमने ऐसा निकाला, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो हम कहेंगे 2 बिंदुओं के निर्देशांक, क्या लिखेंगे? 2 बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? निर्देशांक क्रमशः। कैसे भैया? क्रमशः, यानी इधर से एक का क्या हो जाएगा? 2 कोमा क्या हो जाएगा? हाँ, ये इसको चेंज नहीं किए थे क्या? 5/3, हाँ 5/3 ये चेंज करना रह गया था, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा ये हो जाएगा 0, -7/3 होगा, यह है, ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। बड़ा ही सुंदर प्यारा सवाल था, मजा आ गया, क्या आनंद था। आनंद के साथ अनुभूति, अनुभूति के साथ भूति। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलो चुप रहो, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4 वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। हालांकि मेरे तो सभी क्वेश्चन फेवरेट ही है, आए तो फेवरेट, ना आए तो कुछ नहीं है। चलो, बिंदु -3, और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? वाह, व्हाट अ क्वेश्चन, वाह व्हाट अ क्वेश्चन। ऐसा बोलते हैं ना? नहीं, वो बोलते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं वाह व्हाट अ क्वेश्चन, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। -3, 10, एक ये वाला बिंदु है और एक बिंदु ये ले लेते हैं 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? यहाँ पे दिया है ये -1, 6 ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी हमें वैल्यू निकालनी है। m1 की वैल्यू भी निकालनी है और m2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बाकी हमें दिया गया है, यानी हमें x1 दिया गया है, y1 दिया गया है, x2 दिया गया है, y2 दिया गया है, और x भी दिया गया है और y भी दिया गया है।
हमें ज्ञात क्या करना है भैया, m1 और m2। भाई क्या बात है, किस अनुपात में, यानी वी हैव टू फाइंड आवर रेशियो। व्हाट इज वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इज रेशियो। लेट मी चेक माय माइक टेस्टिंग, hello, okay, it's working properly. Now let us concentrate here. First of all, I make a formula. You know what I am going to do? Okay, here is, put the value of x1. x1 is equal -3 and y1 is 10. Here is, I will write or x2 is equal 6। अच्छा 6 ही है ना, -6 तो नहीं है ना, हाँ फिर वो लोचा हो जाएगा। एंड y2 इज इक्वल -8। अच्छा, और x की वैल्यू भी मुझे दी है, x बराबर क्या दिया, देखिए -1 और y बराबर दिया है 6। एंड वी हैव टू फाइंड m1 एंड m2, यानी हमको m1 की वैल्यू निकालनी है और m2 की निकालनी। अच्छा भाई, x निर्देशांक क्या, अरे ये क्या हो गया, ये तो पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच गया, कहाँ से आया है। हाँ चलो, अब हम मुझे निकालना है, चलो x निर्देशांक निकालने का सूत्र हुआ करता था हमारे पास, बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा सूत्र है भाई, m1 प्लस m2, और एज इट इज सेम टू सेम m1 m2, और यहाँ पे प्लस ही लगाना। लेकिन ये x है ना, x2 x1, ठीक है, खाली इंटरचेंज कर देना नंबर बस। भैया देखो x की वैल्यू देखो प्यारे बच्चों, अब्बू आ रहे हैं -1, प्यारे बच्चों अब्बू आ रहे हैं। m1 की वैल्यू, वेयर इज m1, अरे वही तो निकालनी है भैया, m1 तो निकालना ही है। x2 की वैल्यू, x2 इज इक्वल 6, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर 6। अच्छा, फिर प्लस m2, वो भी मेरे पास नहीं है। अच्छा, x1 किधर गया, ढूंढो भाई, ढूंढो, कहाँ खो गया। हो क्या बेवड़ापंती है रे, m1 प्लस m2। अच्छा देखो मित्रों, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में अपने मान सकते हैं, नहीं मानो तो भी तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो, माँ तो माँ रहने वाली जे, बाप तो बाप ही रहने वाला है, पड़ोसी को तो नहीं बना सकते ना। 6 का गुणा m1 से करेंगे 6m1, ठीक है, m2 का गुणा m2 का गुणा -3 से करेंगे तो -3m2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का गुणा किया तो माइनस ही रहने वाला, ठीक है। अच्छा, इधर क्या दिया है, m1 प्लस m2, और इधर दिया है -1। अब ये पूरे के पूरे को उठा के मैं -1 से गुणा करवा देता हूँ, ठीक है, पूरे भैया को उठा के इधर -1 से गुणा करवा देता हूँ। -1 तो इधर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, और इधर क्या है 6m1 -3m2। अच्छा, ये -1 का अंदर गुणा करेंगे तो -m1 हो जाएगा, फिर इसका भी गुणा करेंगे तो -m2 हो जाएगा। देखो खाली एक -1 ने कितना खेल बगाड़ दिया, जो दोनों धनात्मक होते थे दोनों को ऋणात्मक कर दिया, नेगेटिव कर दिया, 6m1 -3m2, यानी एक नेगेटिव व्यक्ति आपके पूरे परिवार को नेगेटिव कर दिया। देखो अब देखो, हम एक काम करते हैं, m1 को एक साइड भेजो, m2 को एक साइड ले आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 6m1, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ कर देते, कोनो बात नहीं, तुम यहाँ मत लिख दे हो, तुम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये m1 को एक साइड ले जाते, बाकी सबको एक साइड कर दे। अब आप ये बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने, कोई लोग बोलेंगे सर मैं तो ये 6m1 को इधर, भाई इसको मत लाओ ना, ये तो आ गया तो इधर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस वाला m1 है उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैंने लगा लिया बराबर, और 6m1 है उसको 6m1 लिख दिया, ठीक है। ये -m1 को मैं बराबर की दूसरी साइड ले जाऊंगा तो प्लस m1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर क्या बचा, ये -m2 बचा है ना अभी। अच्छा इधर क्या था, ये -3m2 है, इसको बराबर की दूसरी साइड ले जाओगे तो ये प्लस में आ जाएगा 3m2, ठीक है। अच्छा इधर कुछ नहीं तो आप एक समझोगे, इसके आगे कुछ नहीं यानी क्या होता है, एक तो होता ही है ना। अच्छा 3 में से 1m2 घटेगा तो यानी इधर आएगा 2m2 बराबर, इधर क्या बचेगा 6 + 1, ये हो जाएगा 7m1। हमको क्या चाहिए, m1 बटे में m2 की वैल्यू, ठीक है, m1 बटे m2 चाहिए, तो m1 बटे में m2 को ले जाओ, और साथ को देखो 2 तो था ही ये m1 यहाँ पर है, इसके बटे में m2 को ले आओ,
क्योंकि इधर गुणे में था तो ये इधर आ जाएगा। अब ये 7 है, इसको भी इधर ले आओ तो इधर बटे में आ जाएगा 7। तो m1 बटे m2 बराबर क्या आएगा 2 बटे में 7, यानी ये आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 बटे में 7 बराबर m1 बटे में m2 ऐसा आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर कि ये जो दो बिंदु है जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो 2:7, 2:7 में विभाजित करते हैं। आप ऐसा ही लिखोगे, कैसे लिखोगे, 2:7 में विभाजित करते हैं। चलो लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो महामुनिम भरे हुए, क्या महामहिम, महामुनिम, और क्या होते हैं क्या होते हैं, और बस करो, कुछ नहीं निकला, कंट्रोल है, कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः तीसरा बिंदु, जो तीसरा हमारा बिंदु था, तीसरा बिंदु अन्य दो बिंदुओं, अच्छा तीसरा बिंदु रेखाखंड को किस रेखाखंड को 2:7 अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है भैया, विभाजित करता है भैया, बुझे, बुझ गई नहीं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वाओ ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु वो a 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। डबल काम दिया भाई, मस्त प्रश्न, इतना सुंदर प्रश्न है ना। मेरे हाथ में अगर होता ना कि बोर्ड के प्रश्न बनाने, पेपर बनाना है, तो एक तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो सबसे पहले करा है वो देता और एक ये दे देता। जाओ झूल लो जितना झूलना है क्वेश्चन के साथ, और थोड़ा बहुत चेंज कर देता, ठीक है। कैसा क्वेश्चन दिया है कि एक बिंदु है A, दूसरा बिंदु है B, ठीक है। बिंदु A, बिंदु B, ओ चाचा इधर ध्यान दो बेटा, उधर कुछ नहीं है। हाँ, तो 1 बराबर हो जाएगा 1,-5 और b बराबर हो जाएगा -4,5। वाओ, अच्छा, मिलाने वाले रेखाखंड x से विभाजित होता है। भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं से विभाजित हो रहा है, x से विभाजित हो रहा है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने, और इसके निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। यानी इधर सीधा सीधा ऐसा बोला ना, x से विभाजित हो रहा है। किससे विभाजित हो रहा है भैया, x से। ये हमारे लिए स्वर्ण चाबी हो जाती है। x से विभाजित हो रहा है, यानी x की वैल्यू ही आएगी भैया, y की तो पहले से 0 ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा बोलना है वो अनुपात भी ज्ञात करना है, यानी मुझे यहाँ पर m1 की वैल्यू ज्ञात करनी है और m2 की भी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। क्या मस्त है, मजा आ गया यार, वाह पोपट भाई वाह। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं पहले, बरोबर। चलो चलो, सबसे पहले x के लिए मैं लिखूंगा, x के लिए क्या लिखूंगा। अब देखो, मैं बार बार तो लिखने नहीं बैठूंगा ना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आप इतने तो होशियार हो ही यार, ये x1 है, ये y1 है, इतने तो बेवकूफ़ नहीं हो ना। हालांकि हो, पर मैं आपको बोलूँगा थोड़ी, बोल के अपना मुंह थोड़ी ख़राब करूँगा। हालांकि वो तो मैंने कर ही दिया कहकर, ठीक है। चलो अब भैया मुझे निकालना है ये x, तो मेरे पास सूत्र क्या बनेगा, कितना सुंदर सूत्र बनेगा, x बराबर, कितना सुंदर। अरे मार्कर देना दूसरी यार, इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट मज़ा, मज्जा है मज्जा। अच्छा, ये x बराबर, वाह लाल तो मज़ा आ जाता, लाल में मिक्स काला, ठीक है। लालम लाल तेरे होठ है लालम लाल, m1 और m2, ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया, x है ना, तो इधर मैं क्या लिखूंगा भैया, x2 और इधर कर देंगे x1। कितना अच्छा लॉजिक है, सूत्र याद रखने का। देखो तो खरा यार, देखो अब m1 नहीं है मेरे पास, अब m2 वो भी नहीं है मेरे पास, तो है क्या m1, ये भी नहीं है भाई, m2 अच्छा x2 ये रहा, ये हो गया -4।
हाय राम, कुछ तो मिला। मैं तो सोचा था इधर कुछ मिलने वाला ही नहीं है। m2 की वैल्यू m2 कटे होगी और है भाई अटीजे ओ मरियो m2 x1 कटेगी हो x1 और यो 1 हमें अणोरा करियो गुणो क्या करना है गुणो -4 का m1 से गुणा करेंगे -4 m1 ठीक है प्लस 1 का गुणा करेंगे m2 तो ये हो जाएगा सिर्फ m2 और इधर ये x ऐसा ही रहेगा और इधर m1 प्लस हो जाएगा m2। वाह ब्यूटीफुल। अब हम क्या करेंगे भैया इन दोनों को इधर ले आते हैं ठीक है। चलो भाई इन दोनों को ले आते हैं x के साथ तो x आ जाएगा और इधर गुणे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 बराबर इधर क्या बचेगा -4m1 प्लस इधर क्या बचेगा प्लस m2 ये मैंने एक समीकरण बना के रख दिया। मैं इसको रखूंगा ऐसे समीकरण एक बना के रखूंगा खाली ठीक है। क्यों बना के रखना क्योंकि मुझे यहाँ पे दो चीजें निकालनी है ना। हर बार क्या होता था आपको या तो m1 m2 दिया होता था और ये पूछा होता या ये दिया होता तो m1 और m2 पूछा होता था, लेकिन इस बार हालों ने दोनों ही गायब कर दिया है। निकालो जो करना है कर लो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब y के लिए निकालेंगे। अब निर्देशांक y के लिए तो y बराबर सूत्र क्या बनेगा ये y बराबर सूत्र क्या बनेगा भाई आप देखो तो y बराबर सूत्र पहले तो आप लिखोगे यहाँ पे m1 इधर लिखोगे m2 इधर फिर से लिखोगे m1 और इधर लिखोगे m2 लेकिन इधर करोगे y2 प्लस इधर करोगे y1। चलो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। x की वैल्यू देखो ये x था और ये y था। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर आप रखोगे 0 ठीक है। m1 नहीं है मेरे पास y2 चाचा इधर ध्यान दो ना यार है कौन उधर चाची बैठी है तो हाँ y2 की वैल्यू y2 इज 5 प्लस m2 वो भी नहीं है मेरे पास। अरे कुछ नहीं है y1 ई रहा ससुरा -5 का जोरदार दाव है जा लोगों ने ये दाव कर दिया क्या यार ऐसा क्या हो सकता है हाउ इज दिस पॉसिबल। तो देखेंगे भाई ये m1 प्लस m2 इन दोनों के मैं उठा के इधर गुणे में ले आऊंगा जीरो के। अब ये कोई भी संख्या जीरो के गुणे में आ जाने के बाद जीरो हो जाएगी तो बचेगा सिर्फ क्या 5m1। मैंने क्या गलती करी है क्या इज आई एड मिस्टेक नहीं भाई -5 है 5 ही है चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे -5 का गुणा m2 के साथ होगा तो -5m2 हो जाएगा ठीक है। इतना मेरे पास यहाँ पर आया है। अब देखो भाई साहब m1 इधर 5 है इधर भी 5 है 5 को ले लाएंगे बाहर कॉमन अंदर क्या बचेगा m1 -m2 0 5 को इसके बट्टे में ले आएंगे तो भी 0 यानी m1 -m2 बराबर क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। हे भाई हाँ m1 -m2 बराबर क्या हो जाएगा यम लब हाँ ये हो जाएगा 0। अब आपको एक बात बताऊं m1 -m2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा m2 बराबर m1 आ गया यहाँ पर ठीक है। अब कहाँ लिखूँ अब तो मेरे पास जगह ही नहीं बची है कहाँ से लाऊं जगह। देखो अब क्या है इसलिए यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे m1 बराबर m2 आया कि नहीं आया भाई ये बताओ सीधी सी बात है। तो मैं इसको इसके बट्टे में ले आऊँ तो m1 बट्टे में m2 आया तो इधर क्या बचा कुछ नहीं तो 1 बचा। अच्छा अगर कुछ नहीं बट्टे में तो मैं ऐसा बोलूँगा बट्टे में 1 है यानी अनुपात तो मुझे मिल गया। तो m1 इधर क्या मिला अनुपात m1 बटे m2 की वैल्यू कितनी मिली 1 मिल गई। इसलिए अनुपात क्या मिला मुझे अनुपात क्या आया भैया जो अनुपात पूछा था ना वो 1:1 आएगा। सीधी सी बात है यही आने वाला है। अच्छा अब बाकी क्या था x भी निकालना था हमको निर्देशांक भी निकालना है y तो 0 था ही अब x की भी वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत इजी होगा x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे ये यहाँ पे रख देंगे। समीकरण 1 में m1 और m2 की वैल्यू रख देते भाई m1 और किसकी m2 की वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 में। चलो भाई इसको मिटाओ इसको ये भी कछु काम को ना है। हाँ ये भी मिटा दो चलो। अच्छा इसमें लिख देते हाँ ब्राइटनेस हैज बीन गॉन इंक्रीज्ड ओ वाह। चलो भाई अब चलो वैल्यू रख देते हैं m की वैल्यू भी 1 आई है m2 की भी वैल्यू 1 आई है तो x इधर 1 प्लस इधर आएगा 1 बराबर
-4, इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस इधर आ जाएगा 1। ठीक है, 4 एकम -4 प्लस ये 1 है, एक और एक इधर x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बराबर -1 और 4 को करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और इधर आ जाएगा x इंटू आ जाएगा 2। ठीक है भैया, 2 को इसके बट्टे में ले आओगे तो -3 बट्टे में 2 तो x बराबर ये आ जाएगा। यानी हमें दो चीजें यहाँ पे पूछी थी, पहला तो पूछा था अनुपात, वो निकल आया है तो हम लिख देंगे अनुपात क्या प्राप्त होता है हमें, ऐसा लिखेंगे हमें अनुपात क्या, अनुपात कितना प्राप्त होता है, 1:1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1:1 प्राप्त होता है। और निर्देशांक क्या मिलेंगे भैया, उस बिंदु के निर्देशांक क्या मिलेंगे, तो निर्देशांक x के निर्देशांक है -3/2 और y तो था ही 0। खत्म, क्वेश्चन खत्म। कितना अच्छा प्रश्न है भाई। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट। ना पढ़े तो भी मेरा क्या जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ोगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि माँ कसम वो लाइक कर दो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, ये कर दो, पप्पा की कसम है। कौन कौन अपने माँ से प्यार करता है वो लाइक करे, वो ऐसा करे, वो सब मेरे को कहना नहीं आता भाई। इमोशनली ब्लैकमेल तो इज्जत से यार कमेंट में लिख दो जैसा लगा हो, ठीक है। और शेयर जरूर करना है, मैं कसम नहीं दूंगा। और अगर आप कसम से मानो तो अगले वीडियो में मैं पक्का कसम दे के जाऊँगा, देख लेना, ठीक है। ज़्यादा पंगा नहीं लेने का।